Hello students, how are you? Hope you all are fine. Today we will discuss about the demonstrative pronoun. This is our second part of chapter pronoun. First part we have done. In the first part I had explained about the pronouns definition, about the personal pronouns, about the subject pronoun, object pronouns, possessive pronoun, possessive adjectives. If you want to see again the exercise with the definition, watch and subscribe my channel, then you will get the first part of this video of chapter pronoun. Okay, this is our second part. In this second part we will discuss the demonstrative pronoun, interrogative pronoun, and the exercise of pronouns also, possessive pronoun, possessive adjectives. Okay, so let's start today class. So come to the demonstrative pronoun, possessive pronoun and possessive adjective. This exercise which is D part is given, we have already done in our previous video. Okay, so now come to the demonstrative pronoun. So what do you mean by the demonstrative pronoun? You have learned that this, that, those and these are demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun point out the nouns to which they refer. Demonstrative pronouns क्या होते हैं? जो nouns को point out करते हैं कि ये किस चीज से belong करते हैं, जैसे कि this, that, these और those. यही होते हैं आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो हम यूज करते हैं अपने डेमोन्स्ट्रेटिव के लिए. कॉलम इज गिवन डाउन साइड. कॉलम में क्या दिया हुआ है? इनके डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और नंबर of the object or example is given here, so easily you can understand with the help of this column. Okay, so step by step I will explain you. First is this, THIS. this दिया हुआ है. ये डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसा होता है इसका? क्लोज टू स्पीकर और राइटर, मतलब जो बोल रहा है या जो लिख रहा है उसके क्लोज होता है, पास होता है. तो दिस हम यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, और जब कोई चीज हमारे पास होती है उसके लिए भी दिस अप्लाई करते हैं. एग्जाम्पल, दिस इज योर फाइनल स्कोर. तो दिस क्या है? इज वी आर यूजिंग फॉर द सिंगुलर एंड क्लोज टू द स्पीकर. नाउ कम टू द नेक्स्ट इज दीज, THESE. वो क्या होता है बेटा? वो होता है क्लोज टू स्पीकर, बट रिमेंबर इट्स यूज फॉर प्लूरल. इसका यूज जो है प्लूरल के लिए यूज होता है. ठीक है, जैसे दीज आर डिलीशियस टू ईट. ठीक है, दीज आर डिलीशियस. कभी भी आर जो आपको पता है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये प्लूरल है, और इज आपका सिंगुलर है. तो इज के साथ हम THESE कभी भी नहीं अप्लाई करेंगे, ना ही आर के साथ हम दिस कभी भी नहीं अप्लाई करेंगे. क्यों? क्योंकि इज अगर आपका हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है तो आपका उसके अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट भी सिंगुलर लगेगा. अगर आपका हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी आपका प्लूरल लगेगा. इज इट क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड, दैट. दैट किसके लिए यूज होता है? दैट होता है जब भी कोई चीज हमसे दूर होती है, फार फ्रॉम स्पीकर और राइटर, और वो होता है सिंगुलर के लिए यूज. सो एग्जाम्पल, दैट इज माई फ्रेंड्स हाउस. जो घर आपसे बहुत दूर है, आप किसी दूसरे को दिखा रहे हो कि वो मेरे फ्रेंड का घर है. ओके, एंड दैट इज यूज्ड फॉर द सिंगुलर. एंड दोज ऑल्सो मेंशन द फार ऑफ द स्पीकर, डिस्टेंस. डिस्टेंस कैसा होगा? इसमें फार होगा. और बट इट इज यूज्ड फॉर द प्लूरल, जैसे दोज आर माई बुक्स. कोई बुक आपसे दूर रखी हुई है और आप बहुत सारी बुक्स है वो, और क्या यूज करोगे उसके लिए? दोज और आर. ये बोथ आर क्या है? आपके प्लूरल है. दोज भी आपका क्या है? प्लूरल, एंड आर ऑल्सो प्लूरल. ओके, सो नेक्स्ट पेज नंबर 32. Now come to the exercise. Here E part is given. Fill in the blanks using demonstrative pronoun. आपको क्या करना है? demonstrative pronoun यहाँ पे अप्लाई करने हैं, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस पेज में आपके. these,
that, those, these are the demonstrative pronouns. So in the first, here dash is the book that you had asked me to get for you. तो यहाँ पे आपका दिस आएगा बिकॉज इज आपका क्या है, सिंगुलर, ठीक है, और हियर की बात हो रही है, पास की बात हो रही है यहाँ पर, तो दिस आएगा. सेकेंड, डैश आर द नेम्स ऑफ द सिलेक्टेड चिल्ड्रन, नेहा, अशरफ एंड मिथुन. तो यहाँ पे आपने सेकंड में देखा आर आपका क्या है, प्लूरल, तो और यहाँ पे नेम्स सिलेक्टेड हुए हुए हैं आपके जो पास में हैं, तो उसके लिए आर के लिए आप आर प्लूरल है तो आपका सब्जेक्ट भी जो क्या है यहाँ पे वो आएगा, वो भी प्लूरल आएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव. तो कौन सा आएगा, THESE. सेकंड में THESE आएगा. ओके, नाउ थर्ड, डैश ओवर देयर इज द ट्री फ्रॉम विच आई फेल व्हेन आई वाज 6 years old. सो थर्ड में आपका दैट आएगा, THAT, दैट. सेकेंड में, सॉरी फोर्थ में, डू यू सी द फील्ड्स ओवर देयर. हियर यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आ गया है, डू, सब्जेक्ट बाद में आए यू, ठीक है. तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डैश आर माइंस, आर आपका प्लूरल है तो आप भी यहाँ पर प्लूरल ही अप्लाई करेंगे. सो फील्ड्स दिया हुआ है यहाँ पे, सो THOSE, दोज are mine. Okay, now come to the interrogative pronoun. What do you mean by the interrogative pronoun? Interrogative pronouns that introduce question, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन बताते हैं या किसी से क्वेश्चन पुट आउट करते हैं, तो वो आपके होते हैं interrogative pronouns. Look at these sentences. What are those black marks on your shirt? Whom do you want to meet? Which is the toy you wanted? Who is your friend? Rini or Rina? So, the highlighted word belongs to the interrogative pronoun. Here, who, whom are used for person only. Remember this point, आपका who और whom जो होता है वो persons के लिए होता है सिर्फ, लेकिन which आपका person और things दोनों के लिए होता है, और what is used for things, लेकिन what सिर्फ आपका things के लिए use होता है. So, F exercise is given here. Now we will do the exercise of F. Now complete the sentences using interrogative pronouns. आपको complete करने हैं interrogative pronoun apply करके. ये है first is dash, did you see climbing the wall. So whom, WHOM. In first WHOM will come. Okay, now come to the second, dash, did you put in the box. So what, 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 because here we are using for things, things के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो what आएगा आपका यहाँ पे. Now third, I have a blue toothbrush, dash is yours. So which, WHICH, which is yours. Now fourth, who tells you all the stories, WHO, who. फोर्थ में आएगा आपका. फिफ्थ में डैश, डिड यू इनवाइट टू द पार्टी. सो whom did you invite to the party, WHOM, whom फिफ्थ में आएगा आपकी. ओके, नाउ लेट्स परफेक्ट इट. स्टेट वेदर द अंडरलाइन प्रोनाउंस आर सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. अब आपको फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है इसमें और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो अंडरलाइन किए हुए हैं वो कौन सा है, सब्जेक्ट है आइदर और ऑब्जेक्ट है. ओके, नाउ फर्स्ट इज अस, यू अस, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, 5 ऑफ अस, हम में से 5, तो हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई बिलोंग्स टू दिस सब्जेक्ट प्रोनाउन. फर्स्ट इज सब्जेक्ट प्रोनाउन. नाउ सेकेंड इज सुप्रीत गेव अस द कीज. सो अस बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. यहाँ पे सुप्रीत तो आपका सब्जेक्ट हो गया, लेकिन वो किसको दे रहा है चाबी, अस, हमें, तो अस आपका क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. ओके, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मैंने आपको बताया था बेटा वही होते हैं जो
सब्जेक्ट से एक्शन को रिसीव करते हैं या सब्जेक्ट किसी को that receives the action being done by the subject. Okay, now come to the next page, that is 33. Now here is your 33 page number of your book. Come to the third. Rahul and I are roommates. So underline word is here I. So this is your subject pronoun. Okay, Rahul and I, these two are belongs to the subject pronoun. Now come to the fourth, who. Here we are talking who will accompany me to the show. So who belongs to the subject pronoun. Fifth is I never realized I had to hand over the money to them. So them belongs to object pronoun. Sixth, Mohan submitted the project to her. Here we are talking about her, so it's belong to object pronoun. Okay. Now come to the B part. Complete these sentences using the demonstrative pronoun. Here you have to apply these, that, those, which we have discussed. Okay. Or from the bracket given word you have to choose from that. Okay. First is dash is Johan's sweater. So this THIS, this is Johan's sweater, and that belongs THAT, that belongs to Mary. Second, my book is on that table. Dash is your book. This is your book. So THIS, this is your book. Now come to third. Dash are my crayons. Where are yours? So these, because R belongs to the plural. So THESE, these are my crayons. Okay. Now fourth is do that fit in your suitcase. THAT, that will come in fourth. Now fifth, I planted dash these. THESE, these, I planted these. Then those, THOSE, those in the distance. Those in the distance were planted by the gardener. Now C, fill in the blanks with suitable pronouns. So what will come in first? Yes, WHAT, what do you like? Second, I gave the dessert to Tahira and him, HIM, him will come in second. Now third, these rooms are ours, 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 ours. These rooms are ours. Fourth, what is he doing? WHAT, what will come in fourth. Fifth, what do you wish to see? WHAT, what do you wish to see? Sixth, this set of drums is mine. MINE, mine will come in sixth. Now seventh, it was not my fault. It was yours. YOURS, yours. 8. My sister loves reading. This book is for her. HER, her. In 8. Okay, now come to the 9. Would you like to join us? US, us, for lunch. Now come to 10. Jack gifted away the pen that was mine. MINE, mine. Now 11th, look over there. Here is exclamation mark we are using. Now dash is the horse who won the race. So that is the horse. So that will come in 11. Now 12th, we met a friendly dog. Dash was wagging its tail excitedly. So which will come? Okay, which, WHICH, which will come in 12th.
Wagging means होता है shake, हिलाना. Okay. Now come to the D part here. Underline the possessive pronoun and circle the possessive adjective. So in first, my belongs to, yes, my belongs to the possessive adjective. Here you have to circle my. Circle करना है आपको my फर्स्ट में. सेकंड में ऑल दीज टॉयज आर आवर्स. सो आवर्स आपको क्या करना है, अंडरलाइन, बिकॉज इट्स बिलोंग टू द पोसेसिव प्रोनाउन. नाउ थर्ड इज दिस इज हिज डॉग एंड दैट वन इज माइन. सो माइन आपको क्या करना है, अंडरलाइन, बिकॉज इट बिलोंग्स टू द पोसेसिव प्रोनाउन. दिस इज देयर कार एंड दैट इज आवर्स. आवर्स क्या करना है आपको, अंडरलाइन करना है, इट बिलोंग्स टू द पोसेसिव प्रोनाउन. फिफ्थ, माई बुक इज with him. So circle the my because it belongs to the possessive adjectives. So today we have completed the full chapter of pronoun which is given in your book. We have done the full exercise. If you want to see the other exercise which we have done in our previous video, okay, if you want to see that, then subscribe my channel. You will get all the literature part, question answers, and also with the grammar part with their answers. So hope you understand all the chapter. Bye bye to all.